गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 13 जुलाई सोमवार का दिन है, सन 2026। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। वो आए दिन हम अपने आसपास के जो घेराबंदी हो रखी है परेशानियों की, मुसीबतों की, उसका ज़िक्र करने पर मजबूर है और ये बातें आपस में शेयर करना ज़रूरी है ताकि एक नई सोच डेवलप की जा सके कि ये लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है और इस गिरावट के नाम पर करोड़ों की, अरबों रुपए की ठगी भी चल रही है और आम आदमी पिस रहा है। तो परसों एक लोकल यहाँ के जर्नलिस्ट हैं पुराने, सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कोई जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के बारे में बात की। उन्होंने ये बताया कि कई जगह डॉक्टर ही नहीं हैं, कई जगह पैरामेडिकल स्टाफ भरा पड़ा है, कई जगह बिल्कुल ना के बराबर है। और एक मज़ेदार बात और बताई उन्होंने कि एक ही कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई होंगे सीनियर डॉक्टर, वो 3 मेडिकल कॉलेजेस में जाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है अंदर से, कोई 2-3% शायद नेशनल लेवल पे ठीक होंगे, बाकी किसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी ने भी मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है। यहाँ पैसे का खेल, रिश्वत का खेल चलता है। जितना बड़ा सरमायादार उतनी बड़ी सुविधा वो ले सकता है। तो मेडिकल कॉलेज तो बना लिए उन्होंने, लेकिन मेडिकल कॉलेज मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, उसके साथ हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा नेशनल लेवल का इशू है जो सारी दुनिया में ऑलरेडी लोगों को पता चल चुका है कि भारत के अंदर एजुकेशन के साथ स्कूल एजुकेशन का सत्यानाश है, हायर एजुकेशन का सत्यानाश है। यूनिवर्सिटियों में पपट किस्म के लोग वाइस चांसलर बना के बैठा दिए गए हैं जो बेड़ागर्क करने के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों का भी जनाजा निकला हुआ है जगह जगह। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस जब बने, वो तो आज़ाद साहब की एक अच्छी सोच थी, उनको थैंक्स कहेंगे। बाकी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन कुछ 1-2 बातें उन्होंने ठीक भी करी। जो ठीक करी उनकी तारीफ़ करना बनता है। तो मेडिकल कॉलेजेस तो बन गए, लेकिन ये उसमें पढ़ाने वाले जो क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए मेडिकल एजुकेशन में, वो गायब हैं, वो है नहीं और ना के बराबर है। तो इसी तरीके से वो देसी लफ्ज़ में कहते हैं धक्का परेड चल रही है। तो अगर नीट के थ्रू एग्ज़ाम भी ठगे जाएंगे, चीटिंग करी जाएगी, फिर वहाँ से सिलेक्शन हो के जो सब स्टैंडर्ड कैंडिडेट वो डॉक्टर बनने आएंगे, फिर आगे मेडिकल कॉलेजों का भी जनाजा निकला होगा। तो अंदाज़ा करें कि आने वाले दिनों में किस किस्म के डॉक्टरों के साथ आपका सामना होने वाला है, जिनके पल्ले ही कुछ नहीं है, जिनको खुद नॉलेज नहीं होगी, वो किसी का क्या इलाज करेंगे। अभी मैं 2-3 साल पहले की बात बताऊं, मैं कहीं बैठा था किसी दोस्तों के साथ, तो वहाँ कुछ फंक्शन था किसी का, 2-4 लोग बात कर रहे थे जी, वो फलाने आदमी ने जी, दोस्त है जी हमारा, उसने जी 60 लाख का प्लाट लिया, 1.5 करोड़ का मकान बनाया, उसने जी 70 लाख का लिया, उसने इतना बड़ा मकान बनाया। तो आपस में बड़ी बड़ी वो हाँक रहे थे। मैं सुनता रहा काफ़ी देर, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब नाराज़ नहीं होना, मैं एक बात पूछूं। मैंने कहा आप बड़ी बड़ी बातें अपने दोस्तों के हवाले से कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि कभी जम्मू में किसी को कुछ सीरियस अटैक हो जाए किसी बीमारी का, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए कौन सी जगह बनाई है जम्मू में? अगर उसको 4-5 घंटे का टाइम होगा तो अमृतसर, जालंधर शायद पहुंच जाए, लुधियाना पहुंच जाए। वहाँ भी वो बातें नहीं हैं, लेकिन यहाँ से काफ़ी बेहतर है। एक उम्मीद लेके वहाँ लोग जाते हैं, अगर 4-5 घंटे का टाइम होगा तो। मैंने कहा ये लाखों की, करोड़ों की बातें आप कर रहे हो, जब आपका मुश्किल टाइम पे आपके पास कोई सलूशन ही नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है आपके पास,
तो इन बातों का क्या मतलब है? तो चुप हो गए, वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। अब पैरामेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल कॉलेज बेशुमार खुले थे यहाँ, आज भी खुले हुए हैं। उसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ 10% के करीब मुश्किल से अच्छे कॉम्पिटेंट जो बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले, नॉलेजेबल, जिनको शौक़ होता है, वो वहाँ से निकलते हैं पास आउट होके। बाकी भी पास हो जाते हैं, यहाँ सब कुछ मैनेज होता है हर जगह। लेकिन वो अनट्रेंड, इनएक्सपीरियंस, वो जैसे डॉक्टरों की बात करी हमने, वो अनाड़ी पैरामेडिकल वाले भी लोगों पर ही हाथ साफ कर रहे हैं। किसने पूछना है, इंजेक्शन लगाया, गलत लगा दिया, दर्द हो गई, पाइप लगाई, गलत लग गई, पाइप गलत लगने से कई दफ़ा मौत भी हो जाती है। तो ये एक बड़ी मेस जम्मू कश्मीर में, बाकी कंट्री में भी तो चल रही है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सुरेंद्र शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर की बात करी थी। तो इस तरीके से ये कैसे चलेगा? अब ये दवाइयाँ हैं, इलाज की ये हालत है, दवाइयों की डुप्लीकेसी की बात पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मैंने सोशल मीडिया में देखा, एक न्यूज़ देखी, दिल्ली में कोई आईपीएस अफसर, खुद आईपीएस था, उसकी बीवी आईआरएस अफसर है। वो किसी वाजपेयी का चहेता होगा, तभी दिल्ली में पोस्टिंग मिली उसको। वो नारकोटिक्स कंट्रोल का कोई पोस्ट होगी, उस पर लगा होगा इंचार्ज। उसके साथ साथ वो कोई नकली दवाइयों का कोई कारोबार, उसको भी चेक करने की जिम्मेवारी थी उसकी। वो पकड़ा गया, कोई 4-5 करोड़ के स्कैम में पकड़ा गया। किसके ऊपर? नकली दवाइयाँ अपने खुलेआम जो उनको छूट दे रखी थी वो बेचने वालों को, उस स्कैम में 5-6 करोड़ के स्कैम में वो आदमी गिरफ़्तार हुआ। गिरफ़्तार भी शायद ना होता, हो सकता है कोई और आईपीएस अफसर किसी और बड़े वाजपेयी के पास पहुंच गया हो कि मैं इतना दूंगा आपको, उसको हटाओ, मुझे लगाओ। तो बड़ा आसान है आजकल, ये लोग किसी को भी, पुलिस वालों का इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके किसी को लगाना, किसी को हटाना, इनका आए दिन का खेल है। ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ ये बीत रही हैं, या हम देख रहे हैं, या हम भुगत रहे हैं, हमारा वजूद कैसे सेफ़ है, ये आप लोगों को सोचना है। अगर आप लोग इन पार्टियों के चक्कर में, पार्टियों वाले क्या एक, क्या दूसरा, क्या तीसरा, सबकी नानी एक है। ये लोग मिल के ऊपर सारा बंदरबांट करते हैं, नीचे लोग, कोई भाजपाई बना हुआ है, कोई कांग्रेसी बना हुआ है, कोई फलां बना हुआ है, कोई फलां बना हुआ है। तो इस खेल को जब तक लोग समझेंगे नहीं, फिर इलेक्शन के वक्त थोड़े थोड़े पैसे लेके, थोड़ी थोड़ी शराब लेके, फिर इनके आलाकार बनते हैं, इनका चारा बनते हैं, वोट डालते हैं इनको, इन गंदे और घटिया लोगों को फिर चुनते हैं। तो इस चीज़ को जब तक ये लोग, हमारे लोग समझेंगे नहीं, तो इनकी जान छूटने वाली नहीं है। दिन ब दिन इनकी गर्दन पर घेरा बढ़ता टाइट होता जा रहा है। इसी तरह एक और ख़बर सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया ही एक सोर्स रह गया है, बाकी तो सरकारी स्पीकर बने हुए हैं सारे, वो तो आपको सबको पता है। एक सज्जन ने बताया कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जी, बड़ा शोशा दिखा रहा था कि स्कूल एजुकेशन में सरकार ने कोई स्मार्ट कार्ड इशू करने का प्रोग्राम बनाया है। बच्चे के गले में स्मार्ट कार्ड होगा, बच्चा स्कूल पहुंचेगा, पता चल जाएगा पेरेंट्स को कि बच्चा स्कूल पहुंच गया है। बच्चा स्कूल से चला तब पता चल जाएगा, वो बंक मारना उसका बंद हो गया है जी। वो ये गुणगान कर रहा था सरकार के। उसमें हमारा मानना है कि बच्चा वहाँ स्कूल पहुंचता कैसे है या पहुंचेगा कैसे, उस पर तो कोई इंतज़ाम नहीं, कोई सरकार की कोई सेफ्टी मेजर्स नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारी सुप्रीम कोर्ट 4-5% कंट्री के बच्चे जो स्कूल बसेस में ट्रैवल करते हैं, उन बसों के ऊपर उन 5% बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 साल में 3-4 सख्त डायरेक्शंस इशू करी हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट से कोई वहाँ हो, वहाँ सवाल करे कि 4-5% का ख्याल आपने किया, बड़ी मेहरबानी। व्हाट अबाउट अदर 90-95% चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। बच्चों की सेफ पैदल चलना सड़क पर, सड़कों की क्या हालत है, एनक्रोचमेंट कितनी है, कोई फुटपाथ सेफ फुटपाथ है नहीं है। कैसे बच्चा पहुंचता है, गरीब का, मिडिल क्लास का, उस पर कोई सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे में कई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अंदर सब्जेक्ट टीचर ही नहीं होते, कुछ दूसरे शॉर्टेज होती है, तो वो स्कूल पहुंचना ही काफ़ी नहीं है, उसी पर सरकार ढंढोरा पीट रही है अपना। देखना ये है वो सेफली, उसका जाने का रास्ता सेफ़ है कि नहीं, आने का रास्ता सेफ़ है कि नहीं, वो अंदर स्कूल की जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है कि नहीं, उस पर सब कोई चुप हैं। इस किस्म की शोशेबाजी से लोगों का दिल बहलाने का काम हो रहा है, और लोग दिल बहला भी रहे हैं। रोना इसी बात का है कि ये इस तरह से मूर्ख बन के, आंखें बंद, अंधे बन के ये देश के लोग हमारे इन ठगों के शिकार होते रहेंगे और मज़े से होते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे ठगी करवा के। तो इनका फिर खुदा ही हाफिज़ है और कोई इनको बचा नहीं सकेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।